जब आपको चर्च में जाने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपके हाथ में पैसा आया और आपका दशमांश देने का मन नहीं है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको धोखा देने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपको व्याभिचार करने का मन हो रहा है, क्या आपको पता आपको क्या करनी है? प्रार्थना। जब आपका गलत रास्ते में जाने का मन हो रहा है, क्या आपको पता क्या करनी है आपको? प्रार्थना। ताकि आप उस गलत रास्ते में ना जाओ, आपके अंदर सामर्थ आ जाए, हिम्मत आ जाए। जो यीशु मसीह का मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करें, जो हार नहीं माननी चाहिए। आप हार ना मानो, गलत रास्ते में जाने की इच्छा को आप क्या कर लो? कंट्रोल। आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपके जैसा और कोई नहीं है। ओ धन्यवाद, हमारे पिता हाथ उठाता
परमेश्वर के वचन का अभ्यास करो, इसका अभ्यास करो। ये उस तरीके से जब मैं लोगों को पैसे के विषय में सिखाता हूं, मैं लोगों को बताता हूं आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, जिसको मैं कहता हूं कि आप पैसे का खेल खेल सकते हैं। ये बहुत सरल सा काम है। मैं कहता हूं कि थोड़ा सा धन लेकर शुरुआत करो, देखिए ये कैसे कार्य करता है, क्योंकि ये कार्य करता है। ये एक सिद्धांत है, ये एक सिद्धांत है। आप अपने धन को बढ़ा सकते हैं, बहुत बहुत सरल सिद्धांत। ये एक आत्मिक पैसे का खेल है। परमेश्वर कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा, लोग नाप कर, दबा कर, उभरता हुआ भाग कर तुम्हारी गोद में डालेंगे। सरल है। तो मैं पैसे को लूंगा, मैं दूंगा। ये शायद छोटा सा पैसा हो, पर मैं इस छोटे से पैसे को बढ़ता हुआ देख सकता हूं। क्या आप इसे समझे? अब उस समझ के साथ मैं एक व्यक्ति जो गरीब है उसको आर्थिक रूप से बढ़ा सकता हूं जब तक वो अमीर ना हो जाए। क्या आप इसे समझे? ये बहुत सरल सी बात है, इसे सीख लीजिए। सुनिए, परमेश्वर का वचन हमारे करने के लिए है, यह अभ्यास के लिए है। आप इसे करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। स्वागत है आप सबका आज की हमारी टीन्स एंड यूथ सर्विस में। और ये समय प्रार्थना का है। जहाँ कहीं भी आप हैं अपने स्थानों पे प्रार्थना की पोजीशन ले सकते हैं और अपने स्वर्गीय हाथों को स्वर्ग की तरफ उठा सकते हैं। और मेरे पीछे कहिए, धन्यवाद परमेश्वर मुझे स्वर्ग का और सारी आत्मिक आशीषों का वारिस बनाने के लिए। धन्यवाद मेरे जीवन को आपकी सुंदरता और आपकी महिमा से भरने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मेरी आत्माएं, मेरे मस्तिष्क खुले हैं आपसे सुनने के लिए, समझने के लिए और पवित्र आत्मा से ग्रहण करने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए जो आपने मुझे दिया है। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए जो आपने मुझे दिया है कि मैं आपके वचनों के द्वारा सीखूं और आगे बढ़ूं। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का जो वचन है बहुत ही उत्साहित करने वाला है और मुझे विश्वास है जब आप भी सुनेंगे तो आप भी उत्साहित हो जाएंगे। और इसका टाइटल है जयवन से बढ़कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है हमारा सितंबर का महीना हमारे परमेश्वर के जन ने हमसे कहा कि परमेश्वर ने हमसे कहा यह है जयवंती लोगों का महीना। हालेलुया, विजेताओं का, विजयी लोगों का महीना। हालेलुया। यानी कि हमें पता लगाना पड़ेगा कि परमेश्वर में हमें पहले से विजयी बना दिया है। परमेश्वर में हम विजयी हैं, हम जयवंती हैं और हम यही जीवन जीते हैं। और पास्टर हमें आज इसके विषय में कुछ सिखा रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा और मुझे विश्वास है आपके अंदर ये समझ बहुत गहरी हो जाएगी कि आपको परमेश्वर ने एक विजयी जीवन के लिए चुना है और परमेश्वर ने आपको यही जीवन जीने के लिए इस विश्व में बुलाया है। हालेलुया। वचन लिया है, पास्टर बता रहे, रोमियो का पुस्तक उसका 8वां अध्याय और 37वें वचन से। चलिए जाते हैं वहाँ पर। लिखा है रोमियो 8:37, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवन से भी बढ़कर है। हालेलुया, हम जयवन से भी बढ़कर है। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो वचन हमने पढ़ा यहाँ पर वो कहता है कि वी आर मोर देन कॉन्करर्स, हम जयवन से भी बढ़कर है। यानी कि एक वर्तमान स्थिति के बारे में बात कर रहा है, ना कि ये होने वाला है। ये ऐसा नहीं है कि हम कुछ करेंगे तब हम जयवंत हो जाएंगे, तब हम जयवंती लोग बन जाएंगे। नहीं, ये बता रहा है हमारी वर्तमान परिस्थिति। वो कह रहा है कि हम जयवंत से बढ़कर है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और परमेश्वर ने इस विश्व को जीता यीशु मसीह के द्वारा और उस विजय को हमें दे दिया। यही कारण है कि वो कह रहा है कि हम जयवन से बढ़कर है। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारी सनातन विक्ट्री को, सनातन विजय को दिखाता है। हालेलुया। यानी कि अब हम कोई लड़ाई लड़के विजय लेने का प्रयास नहीं कर रहे। हम कोई लड़ाई में नहीं है, हम कोई खेल में नहीं है, हम कोई एक गेम में नहीं है जहां पर हम जीत के विजय होने वाले हैं। परमेश्वर ने हमें ये लड़ाई जीत के विजयी बना दिया है और हम उसमें विजयी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब आप
इस वचन को सुनते हैं तो आपको पता चल जाता है, ओ आप आनंद लेते हो, ओ मैं विजयी हूँ, मैं विजयी हूँ। लेकिन आप हमेशा आप सेलिब्रेशन के मोड में नहीं होते हैं। जब आप जीतते हैं तो आप सेलिब्रेट करते हैं, बट थोड़े दिनों के बाद अब आप उस विजय में चलते हैं, आपको पता है मैं विजेता हूं। अब आप एक विजेता की तरह रहते हैं, विजेता की तरह जीते हैं। आपकी मानसिकता में विजेता की मानसिकता आ जाती है। नो, जब आप जीतते हैं तो आप सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि आपके लिए कुछ नया है जो आपने पाया है, जो आपके पास नहीं था, जो आपने हासिल किया है। तो आप उसके लिए लड़ रहे थे, हो सकता है आप एक कंपटीशन में थे और आपने पूरी मेहनत की और मेहनत कर रहे थे, एक एक करके आगे पड़ाव में जा रहे थे। लेकिन जब आप चैंपियन बन जाते हैं, जब आप जीत जाते हैं, अब आप उसे जीत चुके हैं, आप सेलिब्रेट करेंगे, आप खुशी मनाएंगे। नो, लेट्स एग्जांपल लेते हैं क्रिकेट का। नो, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होता है 4 साल में एक बार होता है, और अभी अभी इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीती, राइट। अभी एक है कि हम बहुत सालों पहले जीते थे, अब वापस इतने सालों के बाद फिर से हम जीते हैं। तो अब तब जो लास्ट वर्ल्ड कप जीते थे तब से लेके अब तक का एक सफ़र था, वो हमारी लड़ाई का सफ़र था, यानी कि इंडियन क्रिकेट टीम का। वो लड़ रहे थे, हर कंपटीशन में मजबूती से लड़ रहे थे, हर वर्ल्ड कप में कोशिश कर रहे थे कि वो जीत जाए, कहीं ना कहीं पास आके रह जाता था, लेकिन वो चैंपियन नहीं थे, तो वो सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे। अभी भी वो लड़ने के मोड में थे, लेकिन जब वो चैंपियन बन गए उन्होंने सेलिब्रेशन किया, राइट। हमने देखा कि वो जैसे ही वर्ल्ड कप जीते उन्होंने सेलिब्रेट किया। जब वो इंडिया लौट के आए तो एयरपोर्ट पे उनका सेलिब्रेशन हो रहा था, उनके लिए स्पेशल जुलूस निकाले गए सेलिब्रेशन के, उनके लिए स्पेशल सेरेमनीज की गई जहाँ पे उनको सम्मानित किया गया। हर एक प्लेयर को अपनी अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में, जहाँ वो रहते हैं, जिन लोगों के बीच में है, वहाँ पर उनको सम्मानित किया गया। तो एक सेलिब्रेशन का मोड चला, लगभग मान लो 1 महीने तक वही मोड चल रहा था, सेलिब्रेशन का मोड, कि वो वर्ल्ड कप जीत के आए, हर जगह वर्ल्ड कप की सेलिब्रेशन हो रही थी, सारे प्लेयर्स को सम्मानित किया जा रहा था। वो प्लेयर भी सेलिब्रेट कर रहे थे, उनके चाहने वाले उनसे आके मिल रहे थे, उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, ये सब चल रहा था। लेकिन उसके बाद अब हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं हर रोज। क्यों? क्योंकि अब हम चैंपियन हैं। अब वो सेलिब्रेट नहीं कर रहे, अब वो चैंपियन का जीवन जी रहे हैं। जब तक अगला वर्ल्ड कप नहीं आता तब तक दूसरा कोई चैंपियन नहीं है, यही चैंपियन रहेंगे। हालेलुया। इनको दुनिया एक चैंपियन की तरह पहचानती है और ये चैंपियन की तरह जीते हैं। हो सकता है कि कोई एक छोटी मोटी टूर्नामेंट में एक मैच हार जाए, लेकिन वो उनका चैंपियन का जो स्टेटस है वो उनसे छीनने वाली नहीं है। हालेलुया। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? क्यों? क्योंकि वो स्टेटस आपको दे दिया गया है, उस टीम को चैंपियन का स्टेटस दे दिया गया है। अब वो अगली मैच हार भी जाते हैं तो उससे उनका स्टेटस छीना नहीं जाएगा, उनको अभी भी एक चैंपियन की तरह पहचाना जाएगा। अगर विश्व में ऐसा है तो सोचिए परमेश्वर के विषय में कैसा है। जब परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा वो विजय हमारे हाथों में दे दी, अब मैं और आप भले कितनी भी परेशानियां आ जाए, कितनी भी चुनौतियां आ जाए, वो चुनौतियां निर्धारित नहीं करेगी कि हम विजयी है कि नहीं है। परमेश्वर का वचन बताएगा कि हम विजयी है कि नहीं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमें बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि हम जयवंत से बढ़कर है। तो हम वो लेवल पार कर चुके हैं जहां पर हम संघर्ष कर रहे थे विजय के लिए, जहां पर हम लड़ सकते थे, जहां पर हमें लड़ाइयां लड़नी थी। अब हम किसी के साथ भी लड़ाई में नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम विजय में हैं और एक विजय की तरह राजा का जीवन जीते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नो, आप एक एथलीट की तरह, मान लो उसने ओलंपिक में एक बार गोल्ड मेडल जीत लिया, तो अगले 4-5 साल तक, जब तक अगला ओलंपिक नहीं होता है, वही रेनिंग चैंपियन है। हालेलुया। उससे नहीं फर्क पड़ता है कि किसी ने उसके बाद उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन रेनिंग चैंपियन कौन है? वो जिसके पास ओलंपिक का गोल्ड मेडल है। वैसे ही आपके पास परमेश्वर ने एक गोल्ड मेडल दे दिया है, और वो गोल्ड मेडल अब दूसरी कोई कंपटीशन नहीं होने वाली जहां पर आपसे वो छीना जा सकता है। नहीं नहीं नहीं, आपको विजेता घोषित कर दिया जा चुका है। अब आप विजेता है। आप हर रोज उस विजेता की मानसिकता में चलते हैं। जब आप हर रोज आप चलते हैं, आप अपनी परेशानियों को कहते हैं मैं विजयी हूं और मैं विजय के स्थान से ऑपरेट करता हूं। यही कारण है कि मैं इन परेशानियों से दबना अस्वीकार कर देता हूं, इस परेशानियों से डिप्रेस होना अस्वीकार कर देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं एक विजय के स्थान में लाया जा चुका हूं। मैं जयवंत से बढ़कर हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन आपका नया जन्म हो चुका था, उसी दिन से आप इस नए विजय के जीवन में लाए जा चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि आपका हर रोज, हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना, पूरा साल, हर साल इस विजय में जा रहा है। जब तक हमारा रैप्चर नहीं होता तब तक
हम विजय में जिएंगे, क्योंकि चर्च विजय में जी रहा है। आपको पता है ये चर्च का समय है, चर्च का राज करने का समय है, और चर्च राज हम ही हैं जो चर्च में राज कर रहे हैं। चर्च क्या है? मैं और आप, जो हम विश्व में राज कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ओ हालेलुया। जब आप इन चीज़ों को सुनते हैं आपका आत्मा उत्साहित हो जाता है, आपका आत्मा उत्साहित हो जाता है परमेश्वर को और अधिक समझने के लिए, वचनों को और अधिक जानने के लिए। आप और अधिक उत्साहित हो जाते हैं कि वो कैसे मैं इस विजयी जीवन के बारे में और जानूं, कैसे मैं उत्साहित हो जाऊं विजयी जीवन के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ज़रूरी है कि आप वचन के ऊपर मनन करें, वचन के ऊपर ध्यान दें और अपनी मानसिकता को बदले, अपना फोकस वचन पे डालें उस विजयी जीवन को जीने के लिए। कल की बात है, मैं एक छोटा सा एक वीडियो सुन रहा था एक बहुत अच्छे क्रिकेट प्लेयर के बारे में, और मैं उनका नाम बताऊंगा ताकि आपको आइडिया आ जाए। उनका नाम है विनोद कामली। और विनोद कामली को लोग कहते हैं, वो बता रहे थे, वो एक क्रिकेट के विशेषज्ञ है जो ये चीज़ें बता रहे थे वहाँ पर, और बता रहे थे कि सब कहते हैं ओ विनोद कामली सचिन तेंदुलकर के बहुत अच्छे मित्र है, और इनके बुरे समय में सचिन तेंदुलकर ने उनकी सहायता नहीं की, और बहुत ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे। तो उन्होंने खुलासा किया कि ऐसा नहीं है कि विनोद कामली सचिन तेंदुलकर के बहुत अच्छे मित्र हैं। हाँ, ये बात सही है कि वो एक ही कोच के यहाँ ट्रेनिंग लेते थे, और साथ में एक साथ टीम में ओपनिंग करते थे, तो साथ में बहुत ज़्यादा खेले हैं, तो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। लेकिन दोनों का सर्कल बहुत अलग था, यही कारण है कि दोनों अलग अलग टाइप का जीवन जिए। प्रेज द लॉर्ड। और वो बता रहे थे कामली के बारे में, क्यों मैंने टॉपिक निकाला, तो वो बता रहे थे विनोद कामली के बारे में कि जो विनोद कामली थे उन्होंने बहुत लेट डेब्यू किया अपना क्रिकेट में। सचिन तेंदुलकर उनसे बहुत पहले आ चुके थे और अच्छा काम कर चुके थे। लेकिन जब विनोद कामली ने डेब्यू किया तो उन्होंने पहली ही 2 टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी लगा दी, और वो बहुत फेमस हो गए थे, और हर जगह विनोद कामली हो रहा था। और जैसे जैसे आप फेमस हो जाते हैं क्रिकेट में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आकर्षित करती है, राइट। आपको मीडिया आकर्षित करता है, आपको फिल्म इंडस्ट्री आकर्षित करती है, आपको स्पॉन्सर्स आकर्षित करते हैं, और पैसा और चकोचा की ज़िंदगी आपको आकर्षित करती है। और यही हुआ उनके साथ कि वो एक टाइम पे चैंपियन कहला रहे थे कि अरे बहुत अच्छा खेलते हैं, शायद सचिन से भी अच्छा टेक्निक है उनके पास, लोग कह रहे थे। बट वो अपने चैंपियन के स्टेटस को मेंटेन नहीं कर पाए, और बहुत जल्दी उन जगहों में जो चीज़ें उन्हें खींच रही थी वो उन्हें लेके चली गई। बहुत सारे यूथ के साथ भी यही परेशानी है। परमेश्वर ने उन्हें विजेता घोषित कर दिया है, बट चीज़ें जो उन्हें नहीं करनी चाहिए वो अपने जीवन में करते रहते हैं, और यही कारण है वो अपने विजयी जीवन से दूर चले जाते हैं। हाँ, आज भी वो विजयी है, परमेश्वर आज भी उन्हें जयवंत से बढ़कर कहता है, लेकिन सवाल ये है क्या वो जी रहे हैं। क्योंकि चुनौती ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको विजयी बनाया कि नहीं बनाया, नहीं, परमेश्वर का वचन आज भी सनातन है, वो बदला नहीं है। परमेश्वर का वचन आज भी हमारे लिए यही है कि हम जयवंत से बढ़कर हैं। पर सवाल ये है क्या आप इसे जी रहे हैं, क्योंकि इस जयवंती जीवन का अनुभव आप तब करेंगे जब आप उसे जिएंगे। अगर आप इस जीवन को छोड़कर कोई और जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अभी भी वहां पे लड़ाइयां लड़ते रहेंगे, और शायद जीतेंगे हारेंगे, जीतेंगे हारेंगे, पता नहीं क्या हो रहा होगा आपके साथ। लेकिन अगर आप इस जीवन में हैं तो एक बात सुनिश्चित है कि आप विजयी जीवन जिएंगे। अब आपको हराना इम्पॉसिबल हो जाएगा, अभेद्य बन जाएंगे आप। अगर आप इस जीवन को हर रोज जीते हैं तो आपको हराना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि आपने इस जीवन को जीना चुन लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आप एक जवान हैं तो आप उन चीज़ों से दूर रहते हैं जो आपको इस जीवन से दूर कर सकती है। ओ आप जवान हैं और आप लड़कियों के चक्कर में नहीं जाते, अगर आप लड़की है तो आप लड़कों के चक्कर में नहीं फंसते। क्यों? क्योंकि जब आप, वो एक डिस्ट्रैक्शन है जो आपको आपकी सफलता से दूर करता है। हालेलुया। ओ इस दुनिया के मौज शौक आपको क्षण भर के लिए आनंद दे सकते हैं, लेकिन आने वाले जीवन में वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है, वो आपको पीछे ले जाने वाले रास्ते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो पब्लिकली अवेलेबल है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है बताने में। पब्लिक डोमेन में ही चीज़ें, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, आप पढ़ सकते हैं जाके उनके विषय में कि कैसे उनका पतन हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको चैंपियन बनाया है, बट क्या आप चैंपियन है? क्या आप चैंपियन जीवन जी रहे हैं? हालेलुया। क्या आपको एहसास है कि आप जयवंत से बढ़कर हैं? क्या आपको एहसास है कि आप सारी बीमारी, सारे रोग, सारे परेशानी इवन शैतान के ऊपर है? हालेलुया। आप शैतान के साथ एक लड़ाई में नहीं है, तो शैतान से डरिए मत, बीमारी से डरिए मत,
चुनौतियों से डरिए मत, चुनौतियों का सामना करें, अपनी आंखों से आंखें मिलाकर चुनौती आपको देख के भाग जाएगी। हालेलुया। मुझे एक बहुत अच्छा इंसिडेंट याद आ रहा है कि जंगलों में जो आदिवासी लोग रहते हैं, वैसे एक जगह के लोगों के बारे में बता रहे थे कि वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं वो शेरों और चीतों और शेरों और सिंहों के बीच में रहते हैं और उनका हर रोज़ आना जाना होता है वहाँ पे जंगलों में, अपने लकड़ियाँ लेने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, क्योंकि वो जंगल में ही रहते हैं। तो नदी में जाते हैं, नदी क्रॉस करते हैं, जंगल में इधर जाते हैं उधर जाते हैं, तो जानवर उनको कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो ये खूंखार जानवर होते हैं, आखिरकार कैसे उनका वो सामना करते हैं। तो उनको एक चीज़ बताई गई जो उनके पूरे सारे लोगों में पता है कि क्या करना है, जब शेर सामने आ जाए तो क्या करना है। तो एक डॉक्यूमेंट्री था, वो बता रहे थे कि जब शेर उनके सामने आता है तो वो शेर को अपनी आंखों से आंखें मिलाकर उसे देखते हैं, शेर की आंखों में आंखें मिला के उसे देखते हैं और शेर चला जाता है। इनफैक्ट वो अपने चेहरे के पीछे भी एक मास्क लगा के रखते हैं कि अगर शेर पीछे भी आ जाए तो शेर को लगे कि कोई उसे देख रहा है। हालेलुया। क्योंकि उनका मानना है कि शेर एक बार शिकार को देख ले या शिकार शेर को देख ले, फिर शेर उसका शिकार नहीं करता। हालेलुया। और ऐसे वो शेर से बचते हैं। और जस्ट एग्जाम्पल देने के लिए कि आप जब आंखों में आंखें डाल के अपनी चुनौती का सामना करेंगे, चुनौती आपको आपके पीछे, परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि परमेश्वर चुनौती का समाधान देगा। हालेलुया। आप आश्चर्यचकित हो गए, बाइबल पढ़िएगा। बाइबल कहती है इस्राएल की संतानें जब जंगल से जा रही थी तो कुड़कुड़ा रहे थे वो परमेश्वर के विरुद्ध, जबकि परमेश्वर ने उनकी सहायता की। जब कनानियों ने उनको बंदी बना लिया था तो जो बचे हुए लोग थे वो प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर से कि परमेश्वर हमें बचा, इन कनानियों को हमारे हाथों में कर दे। परमेश्वर ने कहा ओके, मैं इन कनानियों को तुम्हारे हाथों में कर दूंगा। और बाइबल कहती है कि ये जो बचे हुए इस्राएली थे उन्होंने कनानी और कनानी देशों सबको तबाह कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये दिखा रहा है परमेश्वर उनके साथ था। लेकिन फिर भी जब वो रास्ते से जा रहे थे तो कुड़कुड़ा रहे थे और मूसा और परमेश्वर के विरोध में वो कुड़कुड़ा रहे थे, उसके विरोध में बोल रहे थे। और ये जो वो कर रहे थे, परमेश्वर उनसे बहुत नाखुश था कि अभी मैं उनकी सहायता कर रहा था, अब ये फिर से बदल गए। हालेलुया। बाइबल कहती है उनके बीच में जहरीले सांप आ जाते हैं और वह जहरीले सांप काटते हैं, लोग मरना शुरू हो जाते हैं। और फिर उनको समझ में आता है ओ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें कुछ करना पड़ेगा, हमने परमेश्वर और मूसा के विरोध में पाप किया। और वो मूसा के पास आते हैं, कहते ओ मूसा, हमने तुम्हारे और परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है और तू परमेश्वर से प्रार्थना कर कि वो हमारे बीच से सांपों को ले ले। 1 यूहन्ना 4 अध्याय 4 वचन, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। और दूसरा मैंने कहा रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय और हम पढ़ेंगे 35 से 37वां वचन। उसका एक भाग ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, राइट। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, पर वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से बढ़कर है। हालेलुया। यानी कि हमें हमारे विजय से कुछ भी अलग नहीं कर सकता। हर चीज़ हमारे विजय को और बड़ा करने के लिए बनाई गई है। हालेलुया। जब आप इस चेतना में जिएंगे तब सारे फेवर आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। हर चीज़ आपको आकर्षित करेगी जो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई है। आप परमेश्वर की सिद्ध योजना में जी रहे होंगे क्योंकि आप एक चेतना में जी रहे हैं कि आप जयवंत से बढ़कर हैं और परमेश्वर ने आपको परमेश्वर के कामों को करने के लिए जयवंत से बढ़कर बनाया। हमेशा याद रखिए, मत सोचिए कि आप जयवंत से बढ़कर इसीलिए ताकि आप अपने विश्व के सांसारिक जीवन में जयवंत से बढ़कर हो जाए। नहीं नहीं नहीं, आपको परमेश्वर की चीज़ों को करने के लिए जयवंत से बढ़कर बनाया। जब आप ये करेंगे तो वो सारी चीज़ें अपने आप हो जाएगी क्योंकि छोटा बड़े के अंदर है। जब आप बड़ा कर देंगे छोटा अपने आप हो जाएगा। हालेलुया। जब आपके पास आत्मिक प्रमोशन आएगा तो भौतिक विश्व में प्रमोशन अपने आप आ जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि हम क्या सीख रहे हैं वचन से कि हमारा विश्वास इस विजय पे है,
इस विजय पे जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें अपना विश्वास इस विजय पे लगाना है कि परमेश्वर ने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है। हम इस विश्व में विजयी होने की या विजेता बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये वो फिनिश्ड वर्क है, प्रभु यीशु मसीह का किया हुआ फिनिश्ड वर्क, पूरा किया हुआ काम जिसका हम आनंद ले रहे हैं। हालेलुया। जहाँ कहीं हम जाते हैं, हम परमेश्वर के इस विजय के साथ जाते हैं। हालेलुया। हमारे ऊपर थप्पा लगा दिया गया है चैंपियन का, थप्पा लगा दिया गया है चैंपियन का। अब वो थप्पा कोई हटा नहीं सकता, ना चुनौती, ना शैतान, ना परेशानी, क्योंकि हमारे विश्व में आज हर तरफ दुष्टता फैली हुई है। यहाँ तक कि मीडिया आपको दुष्टता दिखाएगा। हर तरीके से विश्व चाहता है कि आप उनके दुष्टता का शिकार हो जाए। आपको केवल एक ही चीज़ विजय में चला सकती है, वो है परमेश्वर के जयवंती जीवन की चेतना। हालेलुया। परमेश्वर के दैवीय जयवंती जीवन की चेतना। जब आप इस चेतना में चलेंगे, आप हर रोज़ विजयी जीवन जिएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है आपको ये वचन, आपको इस वचन ने उत्साहित किया है और आप और अधिक जानना चाहेंगे। अगर आप पहली बार हमारे इस सर्विस में आए हैं और वचन सुन रहे थे और आप यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, मैं आपको एक मौका देना चाहता हूं कि आज ही आप अपना जीवन प्रभु यीशु को सौंपें और इस जयवंती जीवन की शुरुआत आज से ही करें। हालेलुया। बहुत सरल है, आपको विश्वास करना है प्रभु यीशु में और इस प्रार्थना को मेरे पीछे कहना है। तो अपनी आंखें बंद करिए और पूरे विश्वास के साथ अपना एक हाथ उठाइए और एक दूसरा हाथ अपने सीने पे रखिए और मेरे पीछे इस प्रार्थना को कहिए, हे परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आए, सूली पे उन्होंने मेरे लिए जान दी और तीसरे दिन परमेश्वर ने उन्हें मृत्यु में से जिलाया। मैं विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाता हूँ, मेरा प्रभु और मेरा स्वामी बनने के लिए। आज से मैं बच गया हूँ, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं एक नई सृष्टि हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। अगर आपने ये प्रार्थना मेरे साथ की है तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ और परमेश्वर के राज्य में आपका स्वागत करता हूँ। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पे। हम आपसे ज़रूर बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप इस जयवंती जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है अपनी भेंट, अपने रिस्पॉन्स, अपनी पार्टनरशिप देने का और डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। अगर आप अपने घर से देख रहे हैं, फ़ोन के द्वारा आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप सेंटर में हैं, आप चर्च में हैं, अपने चर्च में अपनी भेंट दे सकते हैं। ये समय है अपनी भेंट देने का। हम प्रार्थना करेंगे भेंट के ऊपर। धन्यवाद परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह और अवसर देने के लिए। हाँ परमेश्वर, ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र है। हाँ परमेश्वर, हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं इन भेंटों के ऊपर परमेश्वर। और परमेश्वर, बढ़ोतरी का सिद्धांत हम इन भेंटों के ऊपर लगाते हैं और बढ़ी हुई फसल को हम ग्रहण कर रहे हैं परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। आप परमेश्वर, जैसे हम बढ़ी हुई फसल को ग्रहण करेंगे परमेश्वर, आप परमेश्वर हमारे पास बुद्धि होगी इस फसल को आपके राज्य में वापस लगाने की। आप परमेश्वर, हम लगातार अनुग्रह से अनुग्रह में बढ़ते जा रहे। देने का अनुग्रह हर टीनेजर, हर यूथ के ऊपर बढ़ता जा रहा है प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद। आप परमेश्वर, हर टीन और यूथ के पास चमत्कारिक पैसा आ रहा है परमेश्वर आपके राज्य में लगाने के लिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। और आखिरी प्रार्थना हम साथ में करेंगे। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करती और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.